नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक का सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के लिए 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक का दिन कैसा रहेगा, जानें। सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि वालों, जुलाई का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए साप्ताहिक राशिफल में जानते हैं जुलाई का यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लगनशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वालों का कद लंबा होता है। इनके पैरों की लंबाई भी सामान्य से अधिक होती है। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की इस सप्ताह की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की इस सप्ताह की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य मनचाहे तरीके से पूरे हो जाएंगे। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी और आपको उनकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर कारोबार में विशेष लाभ होगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई के प्रति सकारात्मक रुझान बना रहेगा। भूमि भवन संपत्ति से जुड़े कार्यों में इच्छा के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों को स्वजनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी प्रिय चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। पारिवारिक मसलों को हल करते समय बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को इग्नोर करने से बचें। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, प्रयास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। आपकी राशि पर सूर्य की मजबूत स्थिति आपको नेतृत्व क्षमता और नई ऊर्जा प्रदान कर रही है, लेकिन शनि और राहु के प्रभाव से कुछ मामलों में रुकावटें या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे में संयम और विवेक से काम लेना होगा। दूसरी भविष्यवाणी, सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको धैर्य और सूझबूझ से करना होगा। कोई सहकर्मी आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। हालांकि 30 जुलाई के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी भी साझेदारी या निवेश में पूरी जांच पड़ताल जरूरी है।
आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन गैरजरूरी खर्चों से बचना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रह सकती है, लेकिन अहंकार या वाणी की तीव्रता से दूरी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे तो रिश्ता और गहराएगा। विवाहित जीवन में भी कुछ समय के लिए मनमुटाव संभव है, लेकिन आपसी बातचीत से हल निकल सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी भविष्यवाणी सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मसंयम, मेहनत और योजना के साथ आगे बढ़ने का है। किसी भी स्थिति में भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। यदि आप आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखेंगे, तो सप्ताह आपके लिए सफलता और संतुलन लेकर आएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। इस दौरान आपको अचानक किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धन राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी आपको चिंता बनी रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई भी कारोबारी फैसला सोच समझकर उठाने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध थोड़ा कम लाभदायक रहेगा, परंतु आप हानि का अनुभव नहीं करेंगे, अर्थात स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। जो लोग शेयर में निवेश करते हैं, उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आप किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा धन हानि के साथ मानहानि होने की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकारी मामले आपकी चिंता का विषय बन सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी। इस सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। परंतु आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा किसी से भी वादा न करें और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से नहीं थकाएं। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैरकानूनी पचड़े में फंसा देंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने के कारण के परिणामस्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। पांचवी भविष्यवाणी सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विगत हफ्ते के मुकाबले बेहतर बीतना चाहिए। इस सप्ताह आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे ही सही निकलता हुआ नजर आएगा। करियर और कारोबार से जुड़ी योजनाएं सफल एवं साकार होती हुई नजर आएंगी। खुली आंखों से देखे गए सपनों को साकार करने में स्वजन काफी मददगार साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थी वर्ग द्वारा किए विशेष प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस दौरान उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के हाथ बड़ी सफलता लग सकती है। नौकरीपेशा लोग अपने टारगेट को समय से पूर्व पूरा करने में सफल होंगे। करियर कारोबार धन कार्य क्षेत्र में सीनियर द्वारा आपके कामकाज की तारीफ होगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको किए गए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो इस सप्ताह किसी शुभचिंतक अथवा इष्टमित्र आदि की मदद से मनचाहा रोजगार मिल सकता है। छठवीं भविष्यवाणी 28 जुलाई को चंद्रमा आपकी ही राशि सिंह में रहेंगे, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता और विचारों को विशेष महत्व मिल सकता है। आपको आत्मविश्वास के साथ आगे आना है,
लेकिन संवाद में अधिकार जताने से बचना चाहिए। मंगल ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान बारीकियों और कार्यकुशलता पर जाएगा। यह समय वित्तीय योजनाओं या सिस्टम से संबंधित कार्यों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त है। 29 जुलाई से 30 जुलाई तक चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे। यह समय आपके प्रोफेशनल प्लान्स को व्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए श्रेष्ठ है। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो टीमवर्क और सामंजस्य के लिए अनुकूल है। यह समय साझेदारी और सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देगा। 2 अगस्त से 3 अगस्त तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कार्यस्थल पर भावनात्मक उलझनों से सतर्क रहने का संकेत देता है। आपको ऑफिस राजनीति से दूर रहना चाहिए और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। 7वीं भविष्यवाणी इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को अपने वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 28 जुलाई को जब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, उस समय आपको विलासिता या अनावश्यक खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है। बुध का वक्री होना भुगतान में देरी या लेनदेन में भ्रम उत्पन्न कर सकता है। मंगल ग्रह कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी द्वितीय भाव, आय और स्थिरता को सक्रिय करेगा। यह बजट को साझा करने और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उत्तम समय है। 29 और 30 जुलाई को जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, तब आपको अपने वित्तीय निर्णयों की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए या निवेश रणनीतियों को दोबारा देखना चाहिए। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर 31 जुलाई से 1 अगस्त सौंदर्य, यात्रा या गैजेट से संबंधित खर्च की प्रवृत्ति ला सकता है। जब तक अति आवश्यक न हो, आपको खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2 और 3 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो साझा वित्त या ऋण से जुड़े मामलों की ओर ध्यान खींचेगा। आपको संयुक्त खातों की समीक्षा सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। 8वीं भविष्यवाणी इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की ऊर्जा में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 28 जुलाई को चंद्रमा जब आपकी राशि में होंगे, तब यह आपकी जीवंतता को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही भावनात्मक प्रतिक्रिया भी तीव्र हो सकती है। आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हल्का व्यायाम या प्रकृति में समय बिताना चाहिए। मंगल ग्रह का कन्या राशि में गोचर शारीरिक स्वास्थ्य पर अनुशासित दिनचर्या के जरिए ध्यान केंद्रित करने को प्रेरित करेगा। 29 से 30 जुलाई तक चंद्रमा का कन्या राशि में होना शरीर के विषरण, डिटॉक्स और संतुलित खानपान के लिए श्रेष्ठ है। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो त्वचा और सुंदरता की देखभाल तथा मानसिक संतुलन के लिए अनुकूल है। सप्ताहांत में 2 और 3 अगस्त को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब भावनात्मक भार बढ़ सकता है। आपको पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता देनी चाहिए और अत्यधिक श्रम से बचना चाहिए। शरीर आपको भावनात्मक शांति की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। 9वीं भविष्यवाणी 29 से 30 जुलाई तक जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, तब व्यावहारिक संवाद की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर संबंधों में सामंजस्य को बढ़ावा देगा और तनाव कम करेगा। 2 और 3 अगस्त को वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर गहरे भावनात्मक क्षण ला सकता है, विशेष रूप से नजदीकी संबंधों में। इन क्षणों में आपको उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया में तीव्रता से बचना चाहिए। यह सप्ताह सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए आत्मनिरीक्षण और केंद्रित अध्ययन के लिए अनुकूल है। 28 जुलाई को आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा, जिससे प्रेजेंटेशन या रचनात्मक कार्यों के लिए यह श्रेष्ठ समय है। हालांकि बुध के वक्री होने के कारण तथ्यों और समय सीमाओं की दोबारा जांच करनी जरूरी है। 10वीं भविष्यवाणी यह सप्ताह आत्मविश्वास और आंतरिक मनन के लिए अनुकूल है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपको ऊर्जा और पहचान प्रदान करेंगे,
लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, गहरी भावनाएं सतह पर आएंगी। आपको प्रक्रिया पर विश्वास करना है, अपनी शांति की रक्षा करनी है और सोच समझकर कार्य करना है। उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे मानसिक स्पष्टता मिलेगी। बातचीत में अधिक वादे करने से बचें। रविवार संध्या को चंदन की अगरबत्ती जलाएं। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें।